फासालो 39 मनो केन्द्र वो बीजेपी ने अंगै बातायनाय माइला फ्रम मगनो सपोर्ट खलाइवे संसाजा काइसा लोकोथुम पान्दाव मानजाका केन्द्र मंत्री किरण रिजिजु अ लोकोथुम पान्दाव मानजाका साब्रम ने एमएलए शंकर राय मंडल प्रेसिडेंट दीपक दत्त न खबै कबामा तेप्रसा लोकुरक मानजाकमानि बनुकजाखा सबका साथ सबका विकास न नाइसगै नरेंद्र मोदी ने तुइदुल मंगबाय हागतम ने लगे त्रिपुराव जे हामख्रानि सामो अंगै दंगो आबरगन साइ खना रेखा किरण रिजिजु। और ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। छोटे छोटे जाति, सारा ट्राइबल, जितने भी हमारे दूर दराज इलाका में जितना भी हमारा माइनॉरिटीज, हमारे छोटे छोटे जाति के लोग रहते हैं, सबको मिल करके मेन स्ट्रीम में लेकर के आगे जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। इसलिए आज जब मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ, इतना दूर बॉर्डर एरिया का आदमी इस देश का लॉ मिनिस्टर बन करके कैबिनेट में जब बैठता हूँ, तो मैं सिर्फ अकेला किरण रिजिजू बोल के नहीं बैठता हूँ, मैं पूरा ट्राइबल समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा माइनॉरिटी सारा जो बुद्धिस्ट हो या छोटे छोटे हमारा जितना कम्युनिटी है, सबको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कई चीजें हैं, बोलने के लिए बहुत है। खास करके मैं पहले बार आया हूँ, बहुत कुछ बोलने का मन होता है, लेकिन मुझे यहाँ से टेक ऑफ भी करना है। ऑलरेडी मैं काफी लेट हो चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में यहाँ जितने लोग आए हैं, आपके लिए तो मेरा दिल में पूरा विश्वास है, लेकिन आपके माध्यम से इस इलाका में, इस मानव कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गलती ना करे, इसके लिए आपको आने वाले दिन, हमारे लिए जो 4-5 दिन बचे हैं, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और माइला फ्रू मोक इसको जितना ज्यादा हो सके भारी बहुमत से उसको एमएलए बनाइए, और इसका इस इलाका का फ्यूचर बनाने का मैं खुद जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ। बामग्रेस कथालाई मानि न कोले किरण रिजिजु शाखा हास्तनि लुकुरो ने थिनांग बेलाय न संसासा आबोनि बागै न लुकुरो बीजेपी हाफां सनामनाय होनाय शाखा के बाद अब इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को रिन्यू करने के लिए जनता के बीच में हम आ रहे हैं। ये मामूली इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन हमारा भविष्य तय करने वाले हैं। मैं जब स्टूडेंट था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन भी देखा है और कांग्रेस का भी शासन देखा है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में उस जमाने में इतना हद तक लड़ाई होते थे कि एक दूसरे के ऊपर में अटैक होते थे, हमला होते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोगों को कांग्रेस ने मारा और कांग्रेस के कई लोगों को कम्युनिस्ट लोगों ने मारा। लेकिन आज देश में भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूर हो गया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट को एक साथ आना पड़ा है। वो सत्ता के लिए, पावर के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन हम तो उसको देखते रहते हैं कि कांग्रेस का भी कोई भविष्य नहीं है, कम्युनिस्ट का भी कोई भविष्य नहीं है। और लुकुथुम पांदाव कबामा लुकुरक मानजा खाने शावी मानका बिरी रिपोर्ट कखरा।